ये जो मुलायम सिंह यादव हैं, कभी पुत्र मुंह में फंस जाते हैं तो कभी परिवार मुंह में। तभी तो न बेटे से मुंह मोड़ा, न ही परिवार से। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी रही जिसने किसी का भी साथ नहीं छोड़ा, और वो थी साइकिल। एक समय ऐसा आया जब लगा कि साइकिल से संबंध खत्म हो जाएगा, लेकिन मुलायम ने साइकिल को भी बचा लिया और उसका साथ नहीं छोड़ा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आज हम आपको मुलायम सिंह यादव के न सिर्फ पुत्र मोह की कहानी सुनाएंगे, बल्कि उस साइकिल प्रेम की कहानी भी सुनाएंगे जो राजनीतिक गलियारों में और मीडिया जगत में भी खूब चर्चा का विषय रही है और आज भी है। मुलायम सिंह की ये साइकिल क्यों नहीं छूटी? क्या है इसके पीछे की रहस्यमय कहानी? चलिए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि वो अनसुने और अनकहे किस्से कौन से हैं जो बीते जमाने की बात हो गई। मुलायम का ये कैसा साइकिल प्रेम? क्यों है साइकिल इनकी जिंदगानी? साइकिल कैसे बनी मुलायम की चुनावी निशानी? महज संयोग या फिर है कुछ और कहानी? बताएंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले जानते हैं क्यों साइकिल से खेत खेत भागे थे मुलायम सिंह यादव। क्या है पुलिस एनकाउंटर से जान बचाकर भागने की कहानी? आखिर इटावा से साइकिल कैसे पहुंची दिल्ली? किस कांटे ने कराई मुलायम को साइकिल की सवारी? सपा का चुनाव चिन्ह यूं ही नहीं है खास, इसमें छिपे हैं ढेर सारे राज। दरअसल मुलायम सिंह यादव की साइकिल इटावा से दिल्ली ऐसी चली कि बस चलती रह गई। बता दें कि कभी पुलिस एनकाउंटर से जान बचाकर साइकिल से गांव-गांव और खेत-खेत से होते हुए दिल्ली भागे मुलायम सिंह यादव को साइकिल इतनी भाई कि बस वो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके परिवार के जीवन का भी अहम हिस्सा बन गई। उसके लिए उन्होंने शायद अपना पुत्र मुंह भी छोड़ दिया। तभी तो उन्होंने चाहकर भी सपा का अध्यक्ष न रहते भी अपने चुनाव चिन्ह साइकिल का मोह नहीं छोड़ा। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मुलायम सिंह यादव को एनकाउंटर करने का निर्देश यूपी पुलिस को दे दिया गया था। किसी तरह मुलायम सिंह यादव को इसकी भनक लगी और उन्होंने इटावा छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। न कार देखी न बाइक, उठाई एक साइकिल और चल दिए दिल्ली। हालांकि जनाब तब विधायक थे, लेकिन उस समय इस बात की फिक्र कहाँ थी इन्हें। बस अपनी जान बचाने के लिए साइकिल से निकल पड़े दिल्ली। ये घटना 1981 से 1982 की है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे। उन दिनों यूपी दस्यु उन्मूलन अभियान में लगे थे। वीपी सिंह के पास पुष्ट सूचना थी कि मुलायम सिंह यादव के दस्यु गिरोह से न सिर्फ सक्रिय संबंध थे, बल्कि डकैती और हत्या में भी वो शामिल थे। हुलन सिंह सहित तमाम डकैतों को मुलायम सिंह न सिर्फ संरक्षण देते थे, बल्कि उनसे हिस्सा भी लेते थे। ऐसा मानना था विश्वनाथ प्रताप सिंह का। वहीं दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए जब मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के घर पहुंचे, तो उनके पैर पकड़कर लेट गए और कहा, मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। वीपी सिंह ने मेरा एनकाउंटर करने के निर्देश दे दिए हैं। इधर यूपी पुलिस मुलायम सिंह को रेलवे स्टेशन से लेकर जगह जगह उनकी तलाशी कर रही थी। खेत और मेड़ के रास्ते गांव-गांव होते हुए मुलायम इटावा से भाग सकते हैं, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। किसी ने सोचा था तो खुद मुलायम सिंह यादव ने, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। अब जबकि मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की शरण में गए थे, तो चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता घोषित कर दिया। विधानमंडल का नेता घोषित होते ही मुलायम सिंह, जिन्हें यूपी की पुलिस अब तक ढूंढ रही थी एनकाउंटर के लिए, अब उनकी सुरक्षा में लग गई। हालांकि तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में अपने को सुरक्षित नहीं पाते थे। डर की वजह से दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के घर में ही रहते थे। इतना ही नहीं, जब कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र होता, तभी वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ महज हाजिरी देने और विश्वनाथ प्रताप सिंह को लगभग चिढ़ाने के लिए विधानसभा में उपस्थित होते थे।
मुलायम सिंह यादव के डर का आलम यह था कि वो लखनऊ से इटावा नहीं, दिल्ली ही वापस आते थे। संयोग था कि 28 जून 1982 को फूलन देवी ने बेहमई गांव के एक साथ 22 क्षत्रिय लोगों की हत्या कर दी। 10 उन्मूलन अभियान में जोर शोर से लगे विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। विश्वनाथ प्रताप की सरकार गई तो मुलायम सिंह ने चैन की सांस ली, लेकिन मुलायम और विश्वनाथ प्रताप सिंह की आपसी दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई। मुलायम ने बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के डैया ट्रस्ट का मामला बड़े जोर शोर से उठाया। ये दुश्मनी यही नहीं खत्म हुई। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकने का श्रेय मुलायम ना ले लें, इसके लिए लालू प्रसाद यादव को उकसाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बिहार में ही आडवाणी को गिरफ्तार करवाकर रथ यात्रा रुकवा दी। ऐसे कई मामले हैं जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम की अनबन को बयां करते हैं, जैसे कि फूलन देवी को मुलायम ने न सिर्फ सांसद बनवाकर अपना संबंध निभाया, बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपमानित करने और उनसे बदला लेने का भी काम किया। लेकिन जैसे ही बेमही कांड के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, वैसे ही किडनी की बीमारी की वजह से विश्वनाथ प्रताप की मौत हो गई और आखिरकार मुलायम सिंह के जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। ये वही कांटा थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को साइकिल से खेत खेत की पगडंडी से दिल्ली पहुंचाया था। संयोग देखिए कि ये साइकिल मुलायम की समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान बन गया। शायद यही वो भावनात्मक संबंध था कि बेटे अखिलेश से तमाम मतभेदों के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग में अखिलेश के खिलाफ शपथ पत्र नहीं दिया। जैसे ही वो शपथ पत्र देते, साइकिल चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग जब्त कर लेता। मुलायम समझदार, शातिर और भावुक राजनीति एक साथ कर लेने में माहिर हैं, उतने ही जितना एक साथ लोहिया चौधरी चरण सिंह और अपराधियों का गांठना जानते हैं। वामपंथियों ने लोहिया को कभी पसंद नहीं किया। लोहिया को फासिस्ट कहते, नहीं अघाते वामपंथी। लोहिया की माला जपने वाले वामपंथियों के प्यारे बने मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश में तो एक समय वामपंथी जैसे आज कांग्रेस के पेरोल पर हैं, उन दिनों मुलायम के पेरोल पर थे। भाकपा महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत तो जैसे मुलायम सिंह यादव की ही भाषा बोलने लगे थे। जो मुलायम कहें, हरिकिशन सिंह सुरजीत वही दोहराए। मुलायम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरिकिशन सिंह सुरजीत ने क्या क्या जतन नहीं किए थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अस्पताल में होने के बावजूद मुलायम के खिलाफ रणनीति बनाई थी और देवगौड़ा की ताजपोशी करवा दी थी और मुलायम हाथ मलते रह गए। एक बार फिर मौका मिला मुलायम को, लेकिन फिर लालू ने घेर लिया। दरअसल ज्योति बसु की बात चली थी, लेकिन पोलित ब्यूरो ने लंगड़ी लगा दी। मुलायम की बात हरिकिशन सिंह ने फिर शुरू की, लेकिन लालू के मुलायम विरोध के चलते इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि इसके बाद अपनी बेटी मीसा की शादी अखिलेश यादव से करने के फिराक में लालू अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जो उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी, के साथ लखनऊ आए। ताज होटल में ठहरे। अमर सिंह बीच में पड़े थे। सब कुछ लगभग फाइनल हो गया था। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू ने मुलायम का हाथ अपने हाथ में उठाकर ऐलान किया कि अब मुलायम को प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। लालू उन दिनों चारा घोटाला फेस कर रहे थे और बता रहे थे कि देवगौड़ा ने उन्हें फंसा दिया। खैर, मीसा और अखिलेश की शादी भी फंस गई जब अखिलेश ने बताया कि वो किसी और को पसंद करते हैं। ये बात 1998 की है। एक साल बाद 1999 में डिम्पल से अखिलेश की शादी हुई और इसी अखिलेश को 2012 में मुलायम ने मुख्यमंत्री बनाकर पुत्र मुंह में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। अखिलेश ने पिता की पीठ में न सिर्फ छुरा घोंपा, बल्कि कभी कांग्रेस कभी बसपा से हाथ मिलाकर पिता की साइकिल को पंचर कर उसे अप्रासंगिक बना दिया। पिता की सारी राजनीतिक कमाई और अपनी राजनीति को चाचा राम गोपाल यादव के शकुनी चाल में गंवा दिया। एक चाचा शिवपाल यादव को ठिकाने लगाते लगाते समाजवादी पार्टी को ही ठिकाने लगा दिया। अब मुलायम साइकिल चला नहीं सकते, पराजित पिता की तरह अकेले में आंसू बहाते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुलायम ने भोजपुरी लोक गायक बालेश्वर को एक समय यश भारती से सम्मानित किया था।
वही बालेश्वर एक गाना गाते थे, जे केहू से ना हारल ते हारी गईल अपना से। खैर, मुलायम सिंह यादव हार भले ही गए हैं बेटे से, लेकिन साइकिल नहीं हारी है। हाँ, अखिलेश ने जरूर अपने लिए एक स्लोगन दर्ज करा लिया है, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का नहीं हो सकता। मुलायम चाहते तो अखिलेश की अकल ठिकाने लगाने के लिए चुनाव आयोग में एक शपथ पत्र दे देते, लेकिन शपथ पत्र देते तो साइकिल चुनाव चिन्ह जब्त हो जाता। न वो साइकिल फिर अखिलेश को मिलती, न मुलायम को। अपनी पार्टी, अपनी साइकिल को बचाने के लिए मुलायम ने ऐसा नहीं किया। वो जिस साइकिल पर बैठकर कभी दिल्ली भागे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए, वो एनकाउंटर से तो बच गए, लेकिन बेटे अखिलेश यादव के राजनीतिक एनकाउंटर से वो नहीं बच सके। अपनी पहलवानी का सारा धोबी पाठ भूल गए, राजनीति का सारा छल छंद भूल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।